वेलकम टू न्यू लेक्चर मेंबर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू टैब के हवाले से। रिव्यू टैब में सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, अब इस टैब के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई ग्रामर मिस्टेक हो तो हम यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दे देता हूँ, फिर हम उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, फर्ज कर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे कराची। यहाँ पे सी की जगह पे मैं लिख देता हूँ के। ठीक है, और ये एक वर्ड हो गया। इसी तरह मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब देखें ये जो वर्ड था इसके नीचे रेड लाइन आ गई और इसके नीचे ग्रीन लाइन है। ठीक है, रेड लाइन का मतलब ये है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि सॉरी ब्लू लाइन का जो मतलब है ये ब्लू लाइन है, इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस में ग्रामर मिस्टेक है। तो इसको ठीक करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सही जो वर्ड है वो लिख के यहाँ पे दिखा रहा है, कराची, KARA, KHI नहीं है, CHI है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड चेंज पे क्लिक करना है, देन यहाँ से यस कर दें। देखिए ये अब ठीक हो गया। अब नीचे वाले इसमें क्या मिस्टेक है, ये क्या है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोई लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीन लाइन नीचे ब्लू लाइन जो है नीचे आई हुई है। तो हम वही सेम तरीका करेंगे, दोबारा इसको सिलेक्ट करके स्पेलिंग्स एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि नेम के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, देन आप लोगों ने चेंज के ऊपर क्लिक करना है, देन ओके। ये देखें आप, ये जो है ठीक हो गया। ये इसका ये काम है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब का। फिर आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने कोई वर्ड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके लिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो साइन इन होना ज़रूरी है। मेरा अभी साइन इन नहीं है। कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसको डिफ़ाइन करना हो। फ़र्ज़ करें उसके आपको समझ नहीं आ रही है क्या वर्ड है, उसकी डिफिनेशन का आपको नहीं पता, तो आप उसको थोड़ा एलाबरेट करके समझने के लिए, ठीक है, वो वर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से साइन इन करेंगे, अब ये सर्च होगा, आपको साथ में डिफिनेशन जो है वो दे देगा। आगे हमारे पास आ रहा है ट्रेजर्स। ठीक है, ट्रेजर्स एंड वर्ड काउंट। इसके लिए मैं अभी एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। ठीक है, अब देखें मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वर्ड है यहाँ पे पावरफुल। ठीक है, पावरफुल का मैं चाह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे देखें पावरफुल, फिर ट्रेजर के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब देखें इसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखें ट्रेजर के हवाले से, देखें इनमें से कोई आप लोग एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी वर्ड के आपको समझ नहीं आए तो उसके अल्टरनेट, उसके कोई साइनोनिम वगैरह यहाँ से आप उठा सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आ रहा है वर्ड काउंट। ठीक है, वर्ड काउंट का मतलब यह है कि हम किसी डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ़ वर्ड्स और नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स विद स्पेसिस एंड नंबर ऑफ़ वर्ड्स विदाउट स्पेसिस अगर हमें मालूम करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पैराग्राफ को, देन वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पेज 1 है, वर्ड्स इतने हैं हमारे पास 135 वर्ड्स है, कैरेक्टर्स इतने हैं एंड कैरेक्टर्स जो है विदाउट स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ्स इतने हैं और लाइंस इतनी है। ये सारी डिटेल हमें मिल जाती है। ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास आ रहा है ट्रांसलेट। किसी डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने ट्रांसलेट करना हो तो इसका यूज़ होता है। लैंग्वेज ये है कि आपने प्रूफ रीडिंग वगैरह करनी हो तो कोई लैंग्वेज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू जो है यहाँ पे आ रहा है न्यू कमेंट। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पावरफुल के सामने
कोई कमेंट लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कर्सर के रख के पावरफुल के सामने यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पावरफुल, इसके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्थ, ठीक है। इसी तरह मैं डिज़ाइन के सामने लिख देता हूँ, डिज़ाइन के सामने कर्सर रखने के बाद मैं न्यू कमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट, ठीक है। ये देखिए ये कमेंट्स जो है ऐड हो गए। देखिए मैं जो यहाँ पे लाइन वर्थ के ऊपर पास जाता हूँ तो ये जा रहा है लाइन के साथ ऊपर जा रहा है कि पावरफुल, ये जो वर्थ लिखा हुआ है पावरफुल को डिफाइन करने के लिए, और ये जो क्रिएट लिखा हुआ है ये डिज़ाइन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इनमें से कोई एक कमेंट डिलीट करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे कर्सर को, देन आप लोग यहाँ से डिलीट पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के पहले जो कमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने डिलीट पे जाके क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ से आपने अभी मैंने सारे जो है डिलीट कर दिया। अगर 1 बाय 1 करना है तो आप लोग प्रीवियस और नेक्स्ट से कर सकते हैं। अगर दोबारा सारे कमेंट जो है वो आपने देखनी हो तो फ़र्ज़ करें मैं दोबारा ले आता हूँ। प्रीवियस में क्या देखो, ये जो बाद में हमने जो कमेंट्स लिखी थी वो ये वाली है, इसको जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें ये डिलीट हो गई, दूसरी वाली रह गई। इसी तरह नेक्स्ट पे जाना हो तो हमने 5 6 2 से 3 4 5 ज़्यादा जब कमेंट्स लिखे हुए हों तो तब आपने प्रीवियस नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। अब शो कमेंट्स का मतलब यह है कि आपने जितनी भी कमेंट्स लिखी हैं वो सारी आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में आ जाएंगी कमेंट, इस तरह आएगा यहाँ पे। देखिए हमने अब फ़िलहाल हमारे पास एक ही कमेंट है तो उसके लिए यहीं एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो ही कर्सर रख रहा हूँ ये पावरफुल को कलर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे हमारे पास आ रहा है ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद लिख रहा हूँ समथिंग एल्स, ये वर्ड मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव भी कर लिया। फ़र्ज़ करें हमने सेव कर लिया, बाद में हम आगे हमें ये पता करना था कि यार हमने बाद में कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड की थी, तब हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें जो है ट्रैक चेंजेस का यूज़ करना होगा, ठीक है। ट्रैक चेंजेस का के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है। अब देखें पहले कंट्रोल में Z कर लेता हूँ पहले। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है ट्रैक चेंजेस पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समथिंग एल्स, ये मैंने लिख दिया, कोई किसी किस्म का निशान नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और जब मैं बाद में देखूँगा इसका ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैंने क्या चेंजेस की थी वो मुझे पता नहीं चलेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पे समथिंग एल्स को मैं दोबारा से उठा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ट्रैक चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। देखो अभी ये चेक हो गए, चेक का मतलब ये है कि इसके ऊपर क्लिक हो गए, है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे समथिंग एल्स, ये देखें। तो अब यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, देखिए इस जगह पे आपने ऐड किया है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ वर्ड्स वगैरह आपने यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसको लॉक करना है तो यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। चेंज करने के बाद भैया यानी कोई दूसरा बंदा इसको चेंज ना कर सके, तब आप यहाँ पे पासवर्ड भी रख सकते हैं। बाकी सिंपल मेकअप, शो मार्कअप एंड रिव्यू पेन, ये जो है इसकी सेटिंग से ही आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहना है, रखने देना है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने छोड़ना जो है छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो चेंजेस की हैं, ठीक है, अगर आप मैंने यहाँ पे कोई ये जो है ये यहाँ पे मैंने चेंजेस की थी, अब मुझे ये ठीक लगी तो मैं इसको एक्सेप्ट करके मूव टू नेक्स्ट कर सकता हूँ। अगर पसंद ना आए तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट। देखें अब ये जो है यहाँ से रिजेक्ट हो गया, मतलब जो रेड लाइन थी अब वो ख़त्म हो गई। ये देखें समथिंग एल्स जो है रेड होकर आ रहा है, मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
ये देखा फिर यहाँ से दोबारा उसी पर रेड फॉर्म में आई है, ठीक है। यहाँ से इस तरह आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अब प्रीवियसनेस का मतलब यह है कि जिस तरह हमने यहाँ पीछे किया था इसी तरह इसमें भी यही है कि पहले हमने कोई ट्रैक चेंज किया हो, पहले किया तो उसको हम प्रीवियस में कहेंगे, उसके बाद जो क्या है उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। अब जो मेन यूज़ है ना यहाँ पे रिव्यू टैब में वो है कंपेयर का, ठीक है। कंपेयर में यह है कि फ़र्ज़ करें मैंने आज इतना डॉक्यूमेंट लिख दिया अपने वर्ड में, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस कर लेता हूँ। मैं इसको जो है डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद मैं जो है इसको नाम देता हूँ फाइल 1, ठीक है। फाइल 1 में इसका नाम रखता हूँ। फिर अगले दिन मैंने कुछ और काम किया, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ से आगे मैंने कुछ और वर्क किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। देखें ये ट्रैक चेंजेस ये हमारा जो है अभी तक सिलेक्ट है, इस वजह से ये हमें ये दिखा रहा है कि पहले हमने जो काम किया है और बाद में जो किया है। ट्रैक चेंजेस का यूज़ ये है, ठीक है। आपने जो पहले कोई काम किया हो, ठीक है, और बाद में कौन सा काम किया है ये पता करने के लिए आप ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। अभी ये डायरेक्ट रेड होकर आई है क्योंकि ये हमने अभी तक चेक किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। मैं अभी दोबारा कंट्रोल रिजेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल वी कर लूँगा। देखिए अब नहीं हो रहा है रेड, ठीक है, ये अभी चेक नहीं है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कंपेयर का, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कल का डॉक्यूमेंट और आज का जो डॉक्यूमेंट था मैं इसको कंपेयर करूँ कि कल हमने क्या किया था और आज हम क्या कर चुके हैं। तो इसको भी हमें दोबारा सेव करना पड़ेगा। कल वाले फाइल को हमने फाइल 1 के नाम से सेव किया था, अभी हमने करना है सेव एज करके। मैं दोबारा डेस्कटॉप में ही कर रहा हूँ उसको, और यहाँ पे फाइल 2 इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है। ये देखें एक का नाम मैंने फाइल 1 रखा था, एक का नाम हमने फाइल 2 रखा था। अब हम चाह रहे हैं कि इनका हम कंपैरिजन करें, कल हमने कहाँ तक काम किया था और आज हमने कहाँ से काम किया है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे। देखें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल मतलब जो पहले हमने काम किया था वो हमारे पास है। मैं यहाँ पे फाइल 1 यहाँ पर आ रहे हैं ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा जो है रिवाइज डॉक्यूमेंट, रिवाइज मतलब बाद में जो हमने किया वो ये हो गया। फिर यहाँ से मैं देन ओके कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ये देखें अब ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ गया है रिवीजन। ये अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से काटना है, इसको भी काट देना है। अब देखें यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ तक हमारा जो है कल का काम था और यहाँ से नीचे जो है हमारा आज का काम है। बाद में जो हमने काम किया था वो यहाँ से है, ठीक है। ये हो गया जो है कंपैरिजन टैब, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ। अब हमारे पास आ रहा है आगे ब्लॉक ऑथर से, ये अभी अनचेक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब यह है आप लोगों ने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ भी लिखा, फिर आप चाह रहे हैं कि इसको कोई बंदा दूसरा बंदा एडिटिंग ना कर सके, इसमें कोई चीज़ ना तो एडिट कर सके ना कोई चीज़ यहाँ से रिमूव हो सके, ठीक है। तो तब इस चीज़ का आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें चलो मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको डॉक्यूमेंट को ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी होती है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ना कोई बंदा कोई चीज़ ऐड कर सके ना कोई डिलीट कर सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है, मना करना। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेक करना है। फिर यहाँ से जो है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फॉर्मेट के हवाले से आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। अगर लगानी है तो आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। अगर नहीं लगानी है तो हमने अनचेक रखना है।
एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जितने भी बाकी जो एडिटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इंसर्ट वगैरह कोई चीज़ डिलीट करना, कट करना, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने इसको भी लव नहीं रखना है तो इसको भी आप चेक करके रख सकते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो इसको अनचेक रखें, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट जो आ रही हैं उसे ऐसे ही रखना है। फिर तीसरा जो है स्टार्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये वाली जो है बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन होगी। इसके ऊपर आप लोगों ने कोई पासवर्ड रखना है। फ़र्ज़ करें मैं रख रहा हूँ 1 2 3 एंड 1 2 3 देन ओके। अब मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ। सेव करने के सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप में ही। मैं इसको फाइल 3 नाम देता हूँ, 3 जो है नाम देता हूँ इसका। फाइल 3 के नाम से मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने जो है डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे फाइल 3 देखें, ये यहाँ पे है। अभी मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। कुछ भी नहीं हो रहा इसके ऊपर, सिंपल डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहा है। मैं होम में जाता हूँ, देखिए होम पे भी क्लिक नहीं हो रहा, इंसर्ट पे भी नहीं हो रहा, डिज़ाइन पे भी नहीं हो रहा, पेज लेआउट पे भी नहीं हो रहा, रेफरेंसेस कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी किस्म की हमने हर तरह की जो है इसके हर तरफ से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, प्राइवेसी लगाई हुई है। तो हम किसी किस्म की यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है।